नमस्कार, सरोकार क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव 2026। अभी वर्तमान समय में 5 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। प्रत्येक राज्य के संदर्भ में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिमी बंगाल की। वेस्ट बंगाल जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय है, जिसमें बीजेपी ने वहाँ की टीएमसी पार्टी को हरा के सत्ता हासिल की है। सबसे पहले हम देखें वेस्ट बंगाल का राजनीतिक इतिहास क्या है। आज़ादी के बाद 1950 से लेके 1950 से 1977 तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। वेस्ट बंगाल के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी अगर वेस्ट बंगाल पर शासन करती है तो वो लंबे समय तक शासन करती है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1950 से लेकर 1977 तक शासन किया। उसके बाद 1977 से 2011 तक सीपीआईएम की पार्टी का शासन रहा। उसमें 2 मुख्यमंत्री देखे गए, एक 1977 से सन 2000 तक ज्योति बसु और 2000 से 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य। सीपीआईएम पार्टी की स्थापना सीपीआई से अलग होके 1964 में बनी। जब 1962 भारत और चीन का युद्ध हुआ, कम्युनिस्टों के बीच में वैचारिक मतभेद हुए। वैचारिक मतभेद के कारण सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी का विभाजन हुआ और सीपीआई से सीपीआईएम नई पार्टी का गठन 1964 में हुआ। 1964 में गठन के बाद 1977 में जब विधानसभा के चुनाव आपातकाल की पृष्ठभूमि में हुए तो पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई और वहाँ पे सीपीआईएम की सरकार बनी। सीपीआईएम के कार्यकर्ता ज्योति बसु जो 1977 से 2000 तक उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, जो कि वर्तमान का एक रिकॉर्ड की तरह लगातार 23 वर्षों तक शासन किया। ज्योति बसु के बाद में सन 2000 से 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सीपीआईएम की पार्टी की सत्ता संभाली। फिर उसके बाद 2011 के चुनावों में और 2026 तक 2011 से 2026 तक टीएमसी पार्टी की सत्ता रही, जो कि वर्तमान में ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये कि पश्चिमी बंगाल में जिस भी पार्टी का शासन एक बार आता है वो लंबे समय तक वहाँ पे शासन करती है। राजस्थान की तरह हर 5 साल में सत्ता का बदलाव नहीं होता। फिर आगे देखते एक एक पार्टी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टीएमसी पार्टी। टीएमसी पार्टी का पूरा नाम एआईटीएमसी है। एआईटीएमसी, इसका पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में इसकी स्थापना की। वर्तमान समय में इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी, इसके महासचिव अभिषेक बनर्जी है। टीएमसी पार्टी का लोगो घास का फूल है और टीएमसी तृणमूल का मतलब हुआ जमीनी स्तर की कांग्रेस, जमीनी स्तर की पार्टी। 1998 में टीएमसी पार्टी का अगर इतिहास देखें तो 1998 में जब वो कांग्रेस से अलग हुई तो उन्होंने सबसे पहले लोकसभा चुनाव में भाग लिया। 1998 के लोकसभा में चुनाव में भाग लेके लोकसभा की 7 सीटों पर पश्चिमी बंगाल में विजय प्राप्त की। फिर अगले ही साल 1999 में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिर गई और 1999 में लोकसभा के दोबारा चुनाव हुए। तो टीएमसी ने एनडीए के घटक दल के तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनावों में भाग लिया और लोकसभा की 8 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसे लोकसभा की 8 सीटें प्राप्त हुई 1999 में, जो कि बीजेपी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा।
फिर उसके साथ बीजेपी के साथ रही। 2004 में दोबारा बंगाल में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते हैं और 2006 में बंगाल में विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे उन्होंने एनडीए बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे अपनी वापस एक नई पारी की शुरुआत की। उन्होंने किसान, बेरोजगार, मजदूरों की लड़ाई लड़ी। 2 प्रमुख आंदोलन उस समय बंगाल में हुए। उस आंदोलनों की पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी का चेहरा बंगाल से निकलकर, एक राज्य से निकल के राष्ट्रीय स्तर पे उनका चेहरा उभरा। तो वो 2 आंदोलन, प्रमुख आंदोलन कौन से हैं? एक आंदोलन है नंदीग्राम आंदोलन और दूसरा है सिंगूर आंदोलन। नंदीग्राम आंदोलन जो पूर्व मेदिनीपुर एक जिला है, उसमें एक जगह है नंदीग्राम जो हल्दिया ब्लॉक में पड़ता है। उसमें 2006-2007 में सीपीआई-एम की सरकार ने एक केमिकल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2006-07 केमिकल फैक्ट्री की स्थापना के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण किया। किसानों ने जमीन देने से मना किया। संघर्ष, आंदोलन, विरोध की राह पकड़ी। उस आंदोलन संघर्ष में टीएमसी के तौर पे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई। ममता बनर्जी ने किसानों की तरफ से लड़ाई लड़ी। उस समय वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन ने किसानों पे गोलीबारी की और 15 ग्रामीणों की हत्या हुई, जो कि उस समय की तत्कालीन सरकार सीपीआई-एम के लिए बहुत भारी साबित हुई। फिर उसके बाद में सिंगूर आंदोलन, सिंगूर जो कि हुगली जिले के अंदर पड़ता है, उसमें टाटा कंपनी के द्वारा, जो कि ये प्रसिद्ध आंदोलन है, टाटा कंपनी के द्वारा नैनो कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों से जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। वहाँ पर भी टीएमसी और ममता बनर्जी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया। तो फिर रतन टाटा ने वहाँ से कंपनी शिफ्ट गुजरात में कर ली। इन 2 आंदोलनों ने, नंदीग्राम आंदोलन और सिंगूर आंदोलन, ममता बनर्जी का चेहरा राष्ट्रीय स्तर का चेहरा कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने 2009 के लोकसभा चुनावों में यूपीए 2 के साथ चुनाव लड़ा और यूपीए 2 की मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर के तौर पे काम किया। फिर वो कांग्रेस के घटक दल में शामिल हुई। फिर अगला 2011 में विधानसभा चुनाव होते हैं बंगाल में और ममता बनर्जी ने लगातार 34 वर्षों से जो सीपीआई-एम की सरकार चल रही थी उसे उखाड़ फेंका और 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2011 से वर्तमान 2026 तक वो बंगाल की मुख्यमंत्री है। वर्तमान समय में बंगाल के चुनाव की बात करें, 2026 के चुनाव की बात करें तो 2026 के चुनावों में बंगाल में 293 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से बीजेपी ने टीएमसी को पछाड़ते हुए 207 सीटों पर विजय प्राप्त की। टीएमसी को मात्र 80 सीटें मिली है, जबकि यही पिछली बार 2021 में टीएमसी को 216 सीटें प्राप्त थी। 216 सीटों से वो 80 सीटें पे आ गई। 2021 का जब चुनाव देखें तो 2021 के चुनावों में कहीं न कहीं उस चुनाव में भी लगा था कि बीजेपी पश्चिमी बंगाल में सत्ता को हासिल करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने उस चुनाव में विजय प्राप्त की। ममता बनर्जी का उस समय का एक डायलॉग था, खेला होबे। उस गीत के साथ उन्होंने बंगाल की जनता को एक किया और विजय प्राप्त की। 2021 के चुनावों के समय, उससे थोड़ा पहले, टीएमसी के मुख्य कार्यकर्ता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी और उसके साथ खूब सारे टीएमसी
कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। तो उस समय लग रहा था कि बीजेपी उसमें सत्ता परिवर्तन करेगी, लेकिन उस समय सत्ता परिवर्तन हुई नहीं। और वर्तमान 2026 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने खेला कर दिया। तो ये था पश्चिमी बंगाल का चुनाव। अब अगला देखते हैं हम तमिलनाडु के संदर्भ में। तमिलनाडु में जहाँ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो क्षेत्रीय पार्टियों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है, एक डीएमके और एक एआईडीएमके। वर्तमान समय में एक नई पार्टी का उभार हुआ जो कि राजनीतिज्ञों के लिए एक जादूगर की तरह है। उन्होंने वहाँ के अभिनेता विजय थलापति ने एक जून 2024 में टीवी के नाम की एक नई पार्टी का गठन किया और 2026 के चुनावों में विजय हासिल की। 106 सीटें वो जीत के आए। बहुमत से 10-12 सीटें कम है, लेकिन वो किसी दूसरे दल को उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया है और कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक पार्टी डीएमके के संदर्भ में। डीएमके का थोड़ा इतिहास देखते हैं। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आज़ादी के बाद और आज़ादी से थोड़ा पहले, वहाँ पे एक कार्यकर्ता हुआ करते थे ईवी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से बुलाया करते थे। इन्होंने द्रविड़ आंदोलन शुरू किया। द्रविड़ लोगों की अस्मिता, तमिल संस्कृति, हिंदी का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध, इन्हीं मुद्दों को लेके इन्होंने इस द्रविड़ आंदोलन को शुरू किया। द्रविड़ आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पे CN अन्नादुरई नाम से कार्यकर्ता काम करते थे। उन्होंने पेरियार से अलग होके 1949 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अन्नादुरई ने अपनी यही आंदोलन का रूप दिया। हिंदी भाषा का विरोध, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देना, ब्राह्मणवाद का विरोध, इन्हीं मुद्दों को लेके वो आगे चलते गए। फिर आते हैं 1967 के चुनाव। 1967 के चुनावों में तो राजनीतिज्ञों ने एक कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, क्योंकि 9 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सत्ता से बाहर हो गई। 1967 के चुनावों में तमिलनाडु में पूरे भारत के इतिहास में सिर्फ एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी, जो गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की। वो पार्टी थी डीएमके और मुख्यमंत्री बनाए गए CN अन्नादुरई, जो 1967 से 1969 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालते। 1967 में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर डीएमके पार्टी का नेतृत्व M करुणानिधि के हाथों में आता है। M करुणानिधि ने डीएमके की पार्टी का 1969 से 2021 तक इस पार्टी का नेतृत्व संभाला। 2021 के बाद में उसके पुत्र स्टालिन, MK स्टालिन, जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी है, उनके हाथों में इस पार्टी का नेतृत्व है। डीएमके पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य। वर्तमान में तमिलनाडु में 234 सीटें, 234 सीटों में से टीएमके टीवीके पार्टी, टीवीके जो विजय थलापति की पार्टी है, उन्होंने 106 सीटों पे विजय प्राप्त की। वहीं डीएमके 65 सीटों पे और एक पार्टी है एआईडीएमके 51 सीटों पे विजय प्राप्त की। 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में। अब दूसरी पार्टी देखते हैं हम, एआईडीएमके।
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इस पार्टी की स्थापना डीएम के घटक दल के रूप में डीएमके से अलग होके की गई। जब 1969 में CN अन्नादुराई की मृत्यु हो जाती है तो फिर डीएमके एक पार्टी का संचालन M करुणानिधि करते हैं। M करुणानिधि से वैचारिक मतभेद होते हुए MG रामचंद्रन ने 1972 में AIDMK पार्टी की स्थापना की, जो कि तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है। 1972 से 1989 तक MG रामचंद्रन ने AIDMK पार्टी की सत्ता संभाली। 1989 के बाद से लेके 2016 तक इस पार्टी की सत्ता संभाली जयललिता ने, जो कि वहाँ की एक्ट्रेस थी। इस AIDMK पार्टी का चुनाव चिन्ह दो पत्तियां। वर्तमान में AIDMK ने वहाँ पे 50 सीटों पे विजय प्राप्त की। फिर नई पार्टी TVK, अभी जून 2024, इस पार्टी की स्थापना जून 2024 साउथ के सुपरस्टार विजय थेलापति ने की। इस पार्टी का पूरा नाम तमिलगा वेट्री कजगम, इसका मतलब है तमिलनाडु विजय पार्टी। ये विजय थेलापति साउथ के सुपरस्टार, बॉलीवुड की भी खूब सारी मूवियों में काम किया है। उनका चुनाव चिन्ह विसल, जिन्होंने विसल बजाते हुए डीएमके और AIDMK दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया। फिर अगले चुनाव केरल में, अभी उसका वर्तमान नाम केरलम है, क्योंकि जून 2026 में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, केरलम कर दिया। केरलम जो शब्द है वो कहीं न कहीं मलयालम और संस्कृत भाषा से घनिष्ठता के संबंध को स्थापित करता है, इसीलिए इसका नाम केरल से केरलम किया। केरल में चुनाव हुए। वर्तमान केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वहाँ प्रमुख राजनीतिक वर्चस्व दो गठबंधनों के बीच में, एक LDF और दूसरा UDF। LDF गठबंधन की वर्तमान में सरकार है और वर्तमान में अभी चुनावों के बाद में UDF को जनादेश मिला। UDF ने वहाँ 102 सीटों पे विजय प्राप्त की और LDF को 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। NDA और एक और पार्टी थी, उसमें NDA बीजेपी और उसके सहयोगी, उनको मात्र 3 सीटें मिली केरल में। LDF गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसमें जो वाम मोर्चा है उसकी पार्टियां, एक CPI, दूसरी CPIM और एक JDUS, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, जो HD देवगौड़ा की पार्टी है। तीनों का गठबंधन है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि अभी वर्तमान में सत्ता से बाहर हो गया है। UDF कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस के साथ। UDF में कांग्रेस प्लस एक वहाँ की राजनीतिक पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और UDF फ्रंट का निर्माण किया, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। वर्तमान में केरल के निवासियों ने इस पार्टी को जनादेश दिया है। फिर अगला राज्य देखते हैं। अगले राज्य है असम, जहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं। 126 सीटों में से 102 सीटों पे बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। लगातार तीसरी बार बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है।
और वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में बीजेपी के हेमंत बिस्वा है। हेमंत बिस्वा जिन्होंने 1996 कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से राजनीतिक मतभेद होते हुए इन्होंने 2015 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। बीजेपी पार्टी में शामिल होते हुए 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा, बीजेपी को वहाँ बहुमत हासिल हुआ और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए गए सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल। हेमंत बिस्वा को 2021 में असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 से लगातार वो असम के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं असम। फिर अगला चुनाव हुआ पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे विधानसभा स्थापित है। विधानसभा की वहाँ 30 सीटें हैं। 30 सीटों में से 18 सीटों पे एनडीए ने जीत हासिल की है। एनडीए में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक है ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस, AINRC, ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस। एन रंगास्वामी जो वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है, जो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं, वो घटक दल एनडीए के घटक दल के साथ है। AINRC ने वर्तमान में 12 सीटों पर विजय हासिल की है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। एन रंगास्वामी के बारे में मक्कलम मुथलवर जनता के मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। वो पुडुचेरी की जनता में बहुत प्रसिद्ध है। पुडुचेरी का अगर मैप देखें, पुडुचेरी फ्रांस का उपनिवेश थी, फ्रांसीसी बस्तियां थी। तो ये इसमें 4 अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट में फैले हुए। एक है केरल में, केरलम में है माहे केरलम में। दो है तमिलनाडु में, एक पुडुचेरी और एक कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, एक है आंध्र प्रदेश में यमन। 4 स्टेट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 3 स्टेटों में फैले हुए। केरल में है माहे, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यमन। लेकिन उनका पूरा कंट्रोलिंग पुडुचेरी से किया जाता है। फिर आगे बस 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के विधानसभा की सीटें, किस राजनीतिक पार्टी ने चुनाव में विजय प्राप्त की और उनकी कौन कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के आपसी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।